हेलो बच्चा पार्टी, तो कैसे हो आप सभी। आज का सेशन बड़ा ही मजेदार और गर्दा छुड़ाने वाले हैं, क्योंकि ये वीडियो उनके लिए है जो 12th बोर्ड का एग्जाम देने वाला है। तो आइए हम शुरुआत करते हैं 12th हिंदी की गद्य खंड, जहां से आपको 10 नंबर सटीक पूछे जाते हैं। तो आज इसका हम गर्दा छुड़ाने वाले हैं। तो सबसे पहले खास बात यह है कि आप ट्रिक वाले बाबा से पढ़ रहे हैं, आपको एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। सबसे मजेदार टॉपिक्स आपके हम लेकर आए हैं हिंदी गद्य खंड, जहां से आपको 10 नंबर सटीक पूछे जाते हैं। एक भी क्वेश्चन का आंसर आपको बिना रटे हम याद करवा देंगे। देखिए, हम पहले बात करते हैं कि पाठ के नाम, उसके बाद लेखक और विधा, यानी कौन सा लेखक किस विधा के हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि एक नंबर में हमारा क्या है, बातचीत। उसमें कौन सा चैप्टर है, गद्य खंड। कितने नंबर का, 10 नंबर का। एक क्वेश्चन 1 नंबर का। आपको ऑब्जेक्टिव में आपको सटीक यहाँ से 1 नंबर सटीक मिलेगा। तो वो अगर नहीं बनता है तो आइए ट्रिक वाले बाबा से पढ़िए। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि 1 नंबर में है बातचीत। तो बातचीत के लेखक कौन है, बालकृष्ण भट्ट। बातचीत के लेखक कौन है, बालकृष्ण भट्ट। ये क्या है, निबंध है। याद नहीं हुआ होगा क्योंकि आप ट्रिक वाले बाबा से पढ़ रहे हैं। देखिए, वीडियो मजेदार होना चाहिए, वीडियो बड़ा नहीं होना चाहिए, वीडियो महत्वपूर्ण होना चाहिए। ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि यहाँ पर है बातचीत। बातचीत के लेखक बालकृष्ण भट्ट। कैसे आता है, देखिए, दो दोस्त जब, ये देखिए ट्रिक है, दो दोस्त जब आपस में बात कर रहा हो तो तीसरा दोस्त आता है, तो ये दोनों दोस्त उस पर क्या होता है, कहता है बट। ये ट्रिक बना रहे हैं, क्या बोले, भट्ट। क्या बोले, भट्ट। तो क्या बोले कि दो दोस्त जब बात कर रहे हो तो तीसरा दोस्त जब आएगा तो तीसरा दोस्त को क्या बोलेगा, भट्ट। तो यहाँ पर इसको क्या बोलेंगे, बालकृष्ण भट्ट। फिर से दोहराइए, जब दो दोस्त बात कर रहा हो किस टॉपिक्स पर, जब स्कूल गए हो तो दो दोस्त जब बात कर रहे हो, तो जब ये तीसरा दोस्त आएगा तो यहाँ पर क्या होगा, ये दोनों दोस्त उसको क्या बोलेगा, बट। बट आपके बीच में जब आएगा तो आप बोलेगा क्या, बट। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, बालकृष्ण भट्ट। अब इसको कैसे रहे हैं, क्या, निबंध। आज मान लीजिए कि तो आपके छोटे दोस्त को स्कूल नहीं जाना था, तो आप बोल दिए कि भाई मेरे लिए एक निबंध लिख करके दे देना टीचर को। क्या बोले, निबंध लिख के देना। तो क्या हो जाएगा, निबंध। मतलब कि बातचीत के लिए कौन हो जाएगा, बालकृष्ण भट्ट। क्या हो गया, निबंध। अब चलिए दूसरा पे जाते हैं। उसने कहा था, क्या, उसने कहा था के लिए कौन है, चंद्रधर शर्मा गुलेरी। क्या है, कहानी है। देखिए, अब इसको कैसे रखेंगे, ट्रिक वाले बाबा से पढ़े, वैसे थोड़ी याद हो जाएगा। ठीक, उसने कहा था, तो उसने कहा था, एक लड़की है अपने सखी सहेली से बोल रही है कि उसने कहा था कि क्या, चले तुम्हें तारों के शहर में। यहाँ पर तारों के शहर में नहीं, चांदों की शहर में। तो चांद, यहाँ पर चंद्रधर शर्मा क्या बोले कि उसने कहा था, क्या बोला था, ले चलेंगे कहाँ पर, चांदों की शहर में। तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी। ऐसे याद नहीं होता, दूसरा ट्रिक, ट्रिक वाले बाबा से पढ़े तो ट्रिक का ट्रिक बहुत सीख देंगे। उसने कहा था, तो ये लड़की जब अपने सखी से बता रही थी तो क्या बोलेगी, शर्मा गई थी। तो क्या हो गया, शर्मा गई थी ना। तो उसने कहा था, क्या हुआ, कहा ले जाएंगे, चांदों के शहर में। तो क्या हो गई थी, शर्मा गए थे ना। तो उसने कहा था कि लेकर कौन गया, चंद्रधर शर्मा गुलेरी। तो ये क्या है, कहानी। वो अपने सखी क्या बता रही थी, कहानी ना। तो ये क्या हो गया, उसने कहा था, कहानी के लेखक कौन हो गया, चंद्रधर शर्मा गुलेरी। देखिए, वीडियो बड़ा नहीं बल्कि महत्वपूर्ण होना चाहिए। वीडियो में कुछ इंपॉर्टेंट चीज होना चाहिए, जो कि आपको इस वीडियो में मिलेगा, ट्रिक वाले बाबा देंगे। चलिए अब बात करते हैं कि संपूर्ण क्रांति के लेखक। संपूर्ण क्रांति के लेखक कौन है, जयप्रकाश नारायण। वैसे नहीं याद होगा, ट्रिक वाले बाबा। देखिए, बाबा, बाबा नहीं, हवा है ये। देखिए, संपूर्ण क्रांति के लेखक कौन है, बालकृष्ण, संपूर्ण क्रांति के लेखक कौन है, जयप्रकाश नारायण। क्या है, भाषण है। कैसे याद करना, देखिए, संपूर्ण क्रांति, जब क्रांति हो रहा था किसके साथ, राम और रावण जब युद्ध कर रहे थे। कौन, राम और रावण जब युद्ध कर रहा था, तब बीच में कौन आया था, नारायण। नारायण, नारद। क्या बोले थे, नारद बोले थे कि जब राम और रावण के बीच युद्ध हो रहा था, क्रांति हो रही थी, तो बीच में नारद आकर बोलता है, नारायण नारायण नारायण। तो क्या बोल रहा था, ये बीच में संपूर्ण क्रांति ले कौन हो गया, राम और रावण के बीच युद्ध हो रहे थे। किसके बीच, राम और रावण के। तो संपूर्ण क्रांति, क्रांति हो रही थी किसके बीच, राम और रावण के बीच। तो क्या, कौन आया था, नारद आया था। क्या बोलने के लिए, नारायण नारायण। तो क्या, नारद क्या ले रहे थे, भाषण। तो संपूर्ण क्रांति लेकर जयप्रकाश नारायण क्या है, भाषण। कौन दिया था, नारद। ट्रिक वाले बाबा, वैसे थोड़ी कहलाते हैं हम। अब बात करते हैं कि अर्धनारी समर के लेखक रामधारी सिंह। दोस्तों बहुत मेहनत लगता है, आज गर्दा छोड़ाने वाला है। फिर भी देखिए, अर्धनारी समर के लेखक कौन है, रामधारी सिंह दिनकर। ऐसे याद नहीं होगा, ट्रिक वाले बाबा। बाबा नहीं, हवा है ये। क्या बोले, अर्धनारीश्वर। तो आधा नर और आधा नारी। देखिए वीडियो थोड़ा स्लो होगा,
कि आधा नर और आधा नारी। अगर हमारा वीडियो सही से क्वालिटी में नहीं दिखाई दे रहा हो तो आप कोना में जाके थोड़ा क्वालिटी बढ़ा लीजिए, क्योंकि हमारे पास उतना साधन उपलब्ध नहीं है। क्योंकि नर और नारी, अर्धनारीश्वर के लिए कौन, नर और नारी मिला के क्या हो जाएगा, अर्धनारीश्वर। तो अब इसके लिए कौन, रामधारी सिंह दिनकर। कैसे याद रखेंगे, तो राम प्लस धारी, नर प्लस नारी, राम प्लस धारी। तो राम प्लस नारी, नर प्लस नारी अर्धनारीश्वर, और राम प्लस धारी रामधारी सिंह दिनकर। तो ये क्या करेंगे, तो अर्धनारीश्वर के लिए कौन है, रामधारी सिंह दिनकर। ये क्या है, ललित निबंध है। यानी कि ऐसे याद रखेंगे इसको कि नर नारी रामधारी, नर नारी रामधारी। तो अर्धनारीश्वर के लेखक रामधारी सिंह दिनकर क्या है, निबंध है। आप तो निबंध कैसे याद रखेंगे, तो नर नारी जो होती है क्या लगती है, नीमन लगती है। क्या लगती है देखने में दोस्त, नीमन लगती है बच्चा पार्टी। तो ये क्या होगा, ललित नीमन मतलब निबंध। निबंध मतलब क्या बोले, निबंध। इसी को बोलते हैं ट्रिक वाला बाबा। बाबा नहीं, हवा है ये। चलिए अब बात करते हैं कि रोज क्या है। तो रोज के लेखक सच्चिदानंद हीरानंद वात्सन आज्ञा जी। इसको भी याद रखेंगे, ट्रिक देते हैं बाबा। देखिए बाबा बहुत बड़े बड़े बाबा है, लेकिन सब बाबा के पास सब नहीं जाता है। हम बाबा है इसीलिए हम आपको ट्रिक देते हैं। देखिए रोज के लेखक कौन है, सच्चिदानंद हीरानंद वात्सन आज्ञा जी। इसको कैसे याद रखेंगे, तो रोज क्या होता है। देखिए आप ही को हम पूछेंगे वास्तव में रोज क्या होती है, वास्तव में रोज क्या होती है, कहानी होती है। रोज क्या होती है, कहानी होती है। तो वास्तव में क्या बोले, वास्तव कि रोज वास्तव में कहानी होती है। तो रोज कहानी वास्तव में क्या होता है, रोज वास्तव में कहानी होती है। तो वास्तव रोज कहानी के लेखक कौन होंगे, सच्चिदानंद। वास्तव में तो वात्सन आज्ञा जी। क्या वास्तव को क्या बोल देंगे, वात्सन आज्ञा जी, क्योंकि भाई ये ट्रिक बना रहे हैं, बाबा है तो ट्रिक बनाना पड़ेगा। तो वात्सन आज्ञा जी, क्योंकि आपको 10 में 10 नंबर हमको दिलाना है। देखिए रोज कहानी के लेखक कौन हो गया, वास्तव में रोज क्या होता है, कहानी होता है। तो रोज कहानी के लेखक वात्सन आज्ञा जी क्या है, कहानी। तो ये तो है ट्रिक वाले बाबा। उसके बाद बात करते हैं कि एक लेख और एक पत्र के लेखक कौन है, भगत सिंह। वैसे याद नहीं होता। देखिए एक लेख और एक पत्र के लेखक कौन थे, भगत सिंह। ये क्या है, पत्र है। ये क्या है, कौन सी विधा है, पत्र है। देखिए अब यहाँ पर समझिए, एक लेख और एक पत्र के लेखक कौन है, भगत सिंह। तो देखिए भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव, ये तीनों क्या थे, आपस में एक मित्र थे। क्या थे, भगत सिंह राजगुरु और यहाँ पर सुखदेव क्या थे, मित्र थे। तो यहाँ पर बात करते हैं भगत सिंह की। तो एक लेख और एक पत्र के लेखक कौन हो गया, भगत सिंह। तो भगत सिंह को जब फांसी लगने वाला था, यानी कि जब क्रांति करने जा रहे थे, युद्ध करने जा रहे थे, तो वहां पर भगत सिंह जो है ना, सुखदेव के अपने दोस्त जो सुखदेव था ना, उसके लिए एक पत्र लिखा था। किसने पत्र लिखा था, भगत सिंह ने। तो यहाँ पर एक लेख और एक पत्र के लेखक कौन आ गए, भगत सिंह। बाबा ये ट्रिक है। चलिए अब बात करते हैं कि ओ सदा निरा, ओ सदा निरा। तो ओ सदा निरा के लेखक कौन है, जगदीश चंद्र माथुर। देखिए मेरा वीडियो थोड़ा क्वालिटी में नहीं दिख रहा होगा, क्योंकि मेरे पास अच्छे कैमरा नहीं है। देखिए अब ओ सदा निरा के लेखक कौन है, जगदीश चंद्र माथुर। लेकिन मेरा मकसद है कि 10 में 10 नंबर आपको दिलाएंगे, क्योंकि ट्रिक वाले बाबा का मानना है। तो देखिए ओ सदा निरा, तो जगदीश चंद्र माथुर। अब देखो इसको कैसे रखेंगे, तो ओ सदा निरा, ओ सुहागिन। देखिए नीरा, तो सुहागिन। क्या बोले, सुहागिन। यहाँ पर समझिए सदा नीरा को हम क्या देंगे, सुहागिन। सुहागिन यानी कि सदा नीरा, नीरा को हम क्या देंगे, सुहागिन। तो जगदीश चंद्र माथुर, यानी कि सुहागिन का मतलब क्या होता है, यहाँ पर समझिए जगदीश चंद्र माथुर का मतलब होता है जग। जब आप ओ सदा नीरा, नीरा का मतलब क्या हो गया, ओ सदा नीरा, तो सुहागिन लागी। यानी कि किसी भी एग्जाम को अगर आप पास कर जाइए ना, तो आपका पापा बोलेगा बेटा आप तो जग में नाम कर दिए। क्या बोलेगा, बेटा आप तो जग में नाम कर दिए और देश में भी नाम कर दिए। तो सुहागिन, आपको क्या लगेगा, सुहागिन नाम के नीमन लगेगा। ये क्या हो गया, देखिए तो आपको सुहागिन। ओ सदा नीरा के लेखक कौन हो गया, ओ सदा नीरा के लेखक जग में नाम करिएगा। आपका अच्छा रिजल्ट आएगा तो आपका जग में नाम होगा, देश में नाम होगा। ओ सदा नीरा, वह नीरा किसने, ओ सदा निरा, सुहागिन लागी। मतलब सुहागिन यानी कि ऐसे समझिए कि ओ सदा निरा के लेखक कौन होगी, जगदीश चंद्र माथुर। देश तक नाम क्या था। उसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट, सिपाही की माँ। थोड़ा इसमें गड़बड़ी हो गया। देखिए सिपाही की माँ की लेखक कौन है, सीता यानी कि मोहन राकेश। सीता यानी कि सिपाही की माँ के लेखक कौन है, मोहन राकेश। अब देखिए इसको कैसे रखेंगे, तो सिपाही की माँ को छोड़ दीजिए और सीता के पुत्र ले लीजिए। यानी कि सिपाही की माँ, तो माँ के
कौन सा? माँ सीता। किसको याद रखेंगे? माँ सीता के कितने पुत्र? 2। कौन कौन? लव कुश को याद नहीं रखना, क्योंकि हमको ट्रिक बनाना है कि लव कुश को याद नहीं रखना। किसको याद रखना? मोहन और राकेश को। तो माँ सीता के कितने पुत्र? 2 पुत्र। कौन कौन? मोहन और राकेश। तो यहाँ पर सिपाही की माँ के लेखक कौन होंगे? मोहन और राकेश। ये क्या है? एकांकी है। आपको हम ट्रिक से एक ही झटके में आपके दिमाग में बैठा देंगे। देखिए अब बात करते हैं अगला, परगीत और समाज के लिए कौन है? नामवर सिंह। उसे नहीं याद होता है, ट्रिक वाले बाबा, बाबा नहीं हवा है ये। देखिए परगीत और समाज, तब परगीत को हटा दीजिए, गीता ले आइए। गीता तुम, अब देखिए आप जब एग्जाम में पास कीजिएगा या आपके घर में कोई भी बहन हो तो उसका नाम है गीता। क्या बोले? गीता। गीता बोले ना, तो गीता जब एग्जाम में पास करेगा तो वो जब किसी बाबा से मिलने जाएगा, आशीर्वाद लेगा तो बोलेगा, बेटे तुम तो परगीत कर गए, यानी कि गीता। क्या बोले? गीता तुम पूरे समाज में परगीत नाम अपना नाम कमा ली। क्या बोले? कि गीता तुम तो पूरे समाज में अपना नाम कमा ली। हाँ बाबा। चलिए तो ट्रिक वाले बाबा, अब तुम तो पूरे समाज में क्या नाम कर रहे? क्या कर लिए? नाम कमा लिए। कहाँ पर? समाज में ना। तो परगीत और समाज के लिए कौन हो गया? नामवर सिंह। कौन सा? नामवर सिंह। तो आप पे निबंध लिखेगा, आप पे फिल्म बनेगा, ये क्या कहलाएगा? परगीत और समाज के लेखक कौन हो गए? नामवर सिंह। अब बात करते हैं नेक्स्ट की हमारा जूठन। तो जूठन क्या है? जूठन के लेखक ओम प्रकाश वाल्मीकि। याद कीजिए कि लेखक कितना 18 साल की उम्र में ही अपना खाना पीना सब औजार करना शुरू कर दिए थे। अपने भाई के साथ गाय को खाने जाते थे, माल को खाने जाते थे, क्योंकि उसके पास खाना नहीं था और उसके बदला मिलता था उसको जूठन, जो पूरी पर नमक छिड़क कर उसको पानी में भिगो कर उसके बाद खाते। जूठन के लेखक कौन हो गया? ओम प्रकाश वाल्मीकि जी। ये क्या? आत्मकथा। आप मान लीजिए कि आपको जब सूखी पूरी रोटी खिलाएंगे तो आपके अंदर एक कथा आएगी। क्या आएगी? कथा। तो जूठन के लेखक कौन है? ओम प्रकाश वाल्मीकि जी। तो यही तो था आपको, जो 10 नंबर आपके एग्जाम में सटीक यहाँ से बनेगा, नहीं बनेगा तो आप याद करके नहीं जाइए, आप एग्जाम हॉल से पछता के आइएगा। तो तब फिर ट्रिक वाले बाबा को याद कीजिएगा कि बाबा सही बोला था। अगर सही अच्छा वीडियो लगा हो तो बाबा के लिए लाइक और कमेंट सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।